अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल लेजर को कि ये क्या चीज़ है, इसमें एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करते हैं और अकाउंटिंग में जनरल लेजर जो अकाउंटिंग साइकिल है उसमें कौन सा स्टेप है। मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वाजिद रजा। कोर्स का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जब भी हम एंट्रीज जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो उसके बाद हम फौरन ये एंट्रीज पोस्ट करते हैं जनरल लेजर में। पोस्टिंग पे मैंने पहले डिस्कशन की है। पोस्ट से मुराद है कि आप जो एंट्रीज जनरल में रिकॉर्ड करते हैं उनको आप फिर ट्रांसफर करते हैं जनरल लेजर में। ये याद रखिए, जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं किसी बिजनेस के लिए, किसी कंपनी के लिए, तो जो ट्रांजैक्शन होता है अकाउंटिंग साइकिल में आपने सबसे पहले वो जनरल में रिकॉर्ड करना होता है। जनरल में रिकॉर्ड करने के बाद आपने वो ट्रांजैक्शन जनरल लेजर में पोस्ट करना होता है। जनरल लेजर में हम हर एक आइटम के लिए सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। जर्नल में अगर आपको याद हो तो हम एंट्रीज क्रोनोलॉजिकल आर्डर पे करते थे कि जो एंट्रीज होती थी उसको उसी वक्त हम रिकॉर्ड कर लेते थे, चाहे वो कैश एंट्री हो, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो उधार देना हो, उधार लेना हो। उसमें हम फर्क नहीं करते थे, बल्कि जो एंट्री जिस डेट पे होती थी डेट वाइज हम उसको रिकॉर्ड करते जाते थे। जनरल लेजर में ऐसे नहीं होगा। जनरल लेजर में आपने हर एक आइटम के लिए अलग अकाउंट बनाना होगा। कैश के लिए एक अलग अकाउंट होगा, वहां पे सिर्फ कैश की एंट्रीज होंगी। इन्वेंट्री के लिए अलग अकाउंट होगा, वहां पे सिर्फ इन्वेंट्रीज की एंट्री होंगी। सेल्स के लिए अलग, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए अलग, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, नीज, जितने भी चीजें हैं हर एक चीज के लिए आपने अलग अकाउंट क्रिएट करना होगा। जनरल लेजर इन द अकाउंटिंग साइकिल पे मैंने डिस्कशन की है, आप पहले लेक्चर्स में देख सकते हैं। अकाउंटिंग साइकिल्स का पहला स्टेप था कि आप ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करें। सेकंड स्टेप था कि आप उसको जनरल में रिकॉर्ड करें। और थर्ड स्टेप है कि आप उसको जनरल लेजर में पोस्ट करें। तो जनरल लेजर अकाउंटिंग साइकिल में थर्ड स्टेप है। जनरल लेजर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जनरल लेजर रिप्रेजेंट्स द रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम फॉर अ कंपनीज फाइनेंशियल डेटा with debit and credit account records validated by a trial balance. The general ledger provides a record of each financial transaction that takes place during the life of an operating company. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अकाउंटिंग साइकिल के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं एंड द थर्ड स्टेप इज पोस्टिंग द एंट्रीज टू जनरल लेजर। अब जनरल लेजर में जैसे मैं कह रहा हूं कि आपने हर एक आइटम के लिए अलग अकाउंट बनाना होगा, तो वो अकाउंट आप दो तरीकों से बना सकते हैं। एक को हम कहते हैं टी अकाउंट, दूसरे को कहते हैं रनिंग बैलेंस अकाउंट। टी अकाउंट इसलिए कहते हैं कि इस अकाउंट की का शेप टी की तरह होता है, इस वजह से हम इसको टी टाइप ऑफ अकाउंट कहते हैं। रनिंग बैलेंस अकाउंट में इसको रनिंग बैलेंस अकाउंट इसलिए कहते हैं कि जैसे ही ट्रांजैक्शन होगा ये उसी वक्त आपको बैलेंस बताता जाएगा। हर एक डेबिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बाद ये बैलेंस खुद ब खुद अपडेट होता जाएगा, इसीलिए हम इसको रनिंग बैलेंस अकाउंट कहते हैं। आप दोनों में से किसी भी तरीके से अपना लेजर मेंटेन करें, दोनों दुरुस्त हैं, दोनों सही हैं। अब टी अकाउंट की अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं तो यहां पे आप देखें कि 4 अकाउंट्स इस पेज पे दिखाए जा रहे हैं। सबसे पहला जो अकाउंट है वो मैंने रेंट एक्सपेंस के लिए बनाया है। रेंट जो आप किराया देते हैं, तो जैसे मैंने कहा हर एक आइटम के लिए आपने अलग अकाउंट बनाना है। तो ये आप देखें टी अकाउंट बना है, ये इसलिए इसको टी कहते हैं। ये शेप आप देख रहे हैं, ये ऊपर से ये फिर नीचे तक ये टी के शेप लगता है, इसलिए हम इसको टी अकाउंट कहते हैं। तो रेंट एक्सपेंस के लिए अलग अकाउंट है, अकाउंट पेबल के लिए अलग, कैश अलग, अकाउंट रिसीवेबल अलग। जो भी आपके ट्रांजैक्शन आ रहे हैं उन तमाम के लिए आपने अलग टी अकाउंट्स बनाने हैं। हर एक टी अकाउंट में एक टाइटल होगा कि ये अकाउंट किस चीज के लिए है, जैसे ये रेंट एक्सपेंस के लिए है। फिर डेबिट आपका लेफ्ट साइड होगा टी का, जो टी का राइट साइड है उसको हम क्रेडिट कहेंगे, तारीख लिखेंगे और फिर अमाउंट लिखेंगे। रनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा, उसमें ये कॉलम्स ज्यादा होंगे। पहले आपने ऊपर अकाउंट, यहाँ पे आपने टाइटल लिखना है कि किस चीज का अकाउंट है, कैश का है, बिल्डिंग का है, इन्वेंट्री का है, किस चीज का है। अकाउंट नंबर आपने लिखना है कि कौन सा अकाउंट नंबर है, और यहाँ पे आपने डेट, फिर डिस्क्रिप्शन कि क्या कौन सी एक्टिविटी हुई है, जर्नल में वो कौन से पेज पे रिकॉर्ड हुआ है, डेबिट अमाउंट कितना है, क्रेडिट अमाउंट कितना है, और आपका बैलेंस कितना आ रहा है। आइए अब इसमें जरा एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं ताकि तो आपको इसकी समझ आ सके।
सबसे पहला जो हमने ट्रांजैक्शन किया था वो क्या था कि जब मालिक अपने बिजनेस अकाउंट में पैसे जमा करवाता है तो उसकी जनरल एंट्री कैसी थी कि 15 मार्च को मालिक ने 1 लाख रुपया जमा करवाया अपने कारोबार में, तो कैश कारोबार में इंक्रीज हो गया, इसलिए कैश डेबिट हो गया 1 लाख रुपया पे, और ओनर इक्विटी भी इंक्रीज हो गई। तो जब ओनर इक्विटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए यहाँ पे ओनर इक्विटी 1 लाख क्रेडिट हो गई है। अब जब आप अपना प्रोजेक्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट में याद रखिए कि जैसे ही आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसी वक्त आप उसके लिए जनरल लेजर अकाउंट बनाएं। जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है और आप जनरल में रिकॉर्ड करते हैं उसी वक्त एक दूसरा रजिस्टर ओपन करें, उसको जनरल लेजर कहें और वहां पे उसके अकाउंट बनाते जाएं। जैसे अगर ये ट्रांजैक्शन होता है तो मैं इसी वक्त जनरल लेजर खोल लूंगा और वहां पे इस तरह की 2 टी बना लूंगा। ये आपको दिख रहे हैं 2 टी शेप हैं। पहले वाली टी को मैंने टाइटल दिया है कैश, दूसरे वाले टी को मैंने टाइटल दिया है ओनर इक्विटी। ये मैंने क्यों दिए हैं? क्योंकि जो मेरा ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें एक कैश इफेक्ट हुआ है और एक ओनर इक्विटी इफेक्ट हुआ है। तो जनरल लेजर में तो कैश और ओनर इक्विटी डेट वाइज रिकॉर्ड हो गए हैं, लेकिन अभी मेरे जनरल लेजर में मुझे कैश के लिए अलग अकाउंट चाहिए और ओनर इक्विटी के लिए अलग अकाउंट चाहिए। तो इसलिए मैंने 2 अकाउंट्स बना लिए। यहाँ पे मैंने 2 अकाउंट एक पेज पे बना लिए हैं, आपने एक पेज पे एक अकाउंट बनाना है, क्योंकि आप ज्यादा अकाउंट बनाएंगे तो वो फिर भर जाएंगे और उससे फिर आपको रिकॉर्ड में रखने में मुश्किलात होंगी, इसलिए आप उसको एक पेज पे एक ही टी बनाएं। अब देखें ट्रांजैक्शन की नोयत देखें, कैश 1 लाख रुपया डेबिट हो गया है, तो मैं यहाँ कैश के लिए एक टी अकाउंट बनाऊंगा। जैसे ये बनाया है उसका टाइटल कैश दिया, अकाउंट नंबर मैंने इसको 1 दे दिया, डेबिट साइड यहाँ पे, क्रेडिट साइड यहाँ पे। पहले मैंने डेट लिख लिया 15 मार्च, यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मार्च से ये ट्रांजेक्शन हुआ है, तो 15 मार्च मैंने लिख लिया। और डेबिट साइड पे चूंकि कैश 1 लाख रुपया इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे आप देखें ये डेबिट साइड पे 1 लाख है, इसलिए यहाँ पे मैं जनरल लेजर में इस डेबिट साइड पे 1 लाख रुपया लिख रहा हूं। दूसरा, उस ट्रांजेक्शन में ओनर इक्विटी इफेक्ट हुई है तो एक और अकाउंट बना लिया टी, उसको टाइटल अकाउंट ओनर इक्विटी दे दिया। अकाउंट नंबर ये सेकंड हो गया क्योंकि पहला अकाउंट नंबर कैश को हमने दे दिया है, तो दूसरा अकाउंट हम ओनर इक्विटी को दे देंगे। अब यहाँ पे डेबिट साइड पे मैं कुछ नहीं लिख रहा, क्योंकि जब आप उसके एंट्री को जनरल में देखेंगे तो वहां पे ओनर इक्विटी क्रेडिट हुई है 1 लाख रुपए से, इसलिए यहाँ पे जनरल लेजर में मैं डेट 15 मार्च लिखूंगा और क्रेडिट साइड पे 1 लाख रुपया लिखूंगा। तो ये देखिए एक टी में डेबिट हो गया और उसी हिसाब से दूसरा कोई टी है वो क्रेडिट हो गया, तो ये एंट्री बैलेंस हो गई डेबिट और क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे एक ही टी में दोनों डेबिट क्रेडिट नहीं होते, बल्कि ये मुख्तलिफ जगहों पे होंगे। फिर दोबारा याद करें, जब हमने पैसे जमा किए थे तो उसके बाद अगर आप कोई दूसरी एंट्री करते हैं, लेटेस्ट सपोज आप एक बिल्डिंग खरीदते हैं कैश बेसिस पे, तो बिल्डिंग डेबिट होगा 50,000, कैश क्रेडिट होगा 50,000। अब इस अकाउंट में 2 चीजें इफेक्ट हो रही हैं, बिल्डिंग इफेक्ट हो रहा है, मतलब एक नया बिल्डिंग आ गया है कारोबार के पास, और कैश अकाउंट आपका इफेक्ट हो रहा है क्योंकि बिजनेस से कैश चला गया है। अब अगर मैं इसको जनरल में रिकॉर्ड करूंगा तो वो कैसे रिकॉर्ड करूंगा? मैं अपना जनरल खोलूंगा, वहां पे देखूंगा कि मेरे पास कैश के लिए अकाउंट है या नहीं है। तो अगर अकाउंट है तो मैं दूसरा अकाउंट नहीं बनाऊंगा, उसी अकाउंट में ये अमाउंट रिकॉर्ड कर दूंगा। अगर अकाउंट नहीं है तो मैं अकाउंट बना लूंगा। तो मैं अपना जनरल लेजर अगर देखूं तो वहां पे मेरे पास 2 अकाउंट है, एक कैश का है और एक ओनर इक्विटी का है। यहां पे अगर मैं देखूं तो एक बिल्डिंग है और एक कैश है, तो कैश के लिए मैं अकाउंट नहीं बनाऊंगा क्योंकि वहां पे पहले से है, लेकिन बिल्डिंग का टी अकाउंट नहीं है, इसलिए मैं एक और अकाउंट बना लूंगा जिसको मैं बिल्डिंग कह दूंगा। तो यहाँ पे आप देखिए कैश अकाउंट पहले से मौजूद था जिसमें 15 मार्च को 1 लाख रुपया डेबिट हो गया था। ओनर इक्विटी अकाउंट भी पहले से मौजूद है, वो मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जगह कम है, तो लेकिन आपके पास वो पहले से पड़ा हुआ है। एक और अकाउंट मैंने बना लिया बिल्डिंग, उसको मैंने अकाउंट नंबर 3 दे दिया, डेबिट और क्रेडिट साइड बना लिया, टी बना लिया। अब देखें बिल्डिंग 50,000 रुपीज पे डेबिट हुआ है, तो मैं ये बिल्डिंग साइड जो टी अकाउंट है उसमें 16 मार्च को 50,000 रुपीज डेबिट पे लिख लूंगा। क्रेडिट पे क्या हुआ है? क्रेडिट पे अगर आप देखें तो कैश 50,000 क्रेडिट हुआ है, तो कैश का अकाउंट तो मेरे पास पहले से है, उसमें मैंने 15 मार्च को एक एंट्री की है 1 लाख रुपया डेबिट की। अभी 16 मार्च को 50,000 रुपया क्रेडिट हो गए हैं, चूंकि क्रेडिट हो गए तो इसलिए मैं क्रेडिट साइड पे भी लिखूंगा, डेट 16 मार्च लिख लिया और 50,000 इसको मैंने क्रेडिट कर दिया। एक और एंट्री करते हैं कि जनाब आप जमीन खरीदते हैं उधार पे, तो जब आप जमीन खरीदते हैं तो उसकी एंट्री कैसी होती है? जनरल में लैंड आपका 5 लाख रुपीज डेबिट हो गया,
चूंकि कैश नहीं दिया, उधार है, हम पे पेबल है, ये हम पे करेंगे, तो नोट पेबल हमारे ऊपर आ गया 5 लाख रुपए का, जो हम बाद में देंगे। इस ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, एक लैंड अकाउंट, एक नोट पेबल अकाउंट। वही पुराना प्रोसीजर करेंगे, जनरल लेजर खोलेंगे, वहां देखेंगे लैंड के लिए अकाउंट है या नहीं है। नहीं है तो अकाउंट बनाएंगे। नोट पेबल का अकाउंट नहीं है तो उसके लिए भी अकाउंट बनाएंगे। तो चूंकि हमारे पास अभी ये अकाउंट नहीं बने, इसलिए मैंने ये दोनों अकाउंट नए बना लिए हैं। 19 मार्च को लैंड में मैंने 5 लाख रुपये डेबिट कर दिए हैं, और उसी 19 मार्च को नोट पेबल मैंने 5 लाख से क्रेडिट कर दिया है। तो जो आपकी जनरल में एंट्री होती जाएंगी, उसी हिसाब से आपने जनरल लेजर में टी अकाउंट मेंटेन करने हैं। अब अगर इसके बाद आप कोई एक और एंट्री करते हैं सेल्स के लिए, तो फिर उसी तरह आप सेल्स के लिए भी टी अकाउंट्स बनाएंगे। किसी इन्वेंट्री खरीदते हैं तो फिर आप इन्वेंट्री के लिए टी अकाउंट बनाएंगे। जो भी नया आइटम आपके जनरल में आ रहा है, उसको आपने जनरल लेजर में उसके लिए एक अलग टी अकाउंट बनाना है। और अगर पहले से अकाउंट मौजूद है तो फिर आपने नया अकाउंट नहीं बनाना, बस जस्ट उसके डेबिट और क्रेडिट साइड पे चीजें लिखती जानी है, और ये अकाउंट इस तरह बढ़ता जाएगा। डेट्स आपने लिखने हैं और उसके वैल्यूज लिखने हैं। फिर आखिर में इसको हम बैलेंस करेंगे, जो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। थैंक यू सो मच।